ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम यजुर्वेद का 37वें अध्याय का 14वां मंत्र, जिसका शीर्षक है बच्चों का पिता। अभी तक जो 2 मंत्र थे वो बच्चों की माता के लिए या पत्नी के लिए थे। अब है शीर्षक बच्चों का पिता कैसा होना चाहिए। पिता क्या व्यसनी चलेगा? नहीं। पिता क्या निष्क्रिय चलेगा, जो काम ही ना करता हो? पिता क्या जुआरी चलेगा? नहीं। पिता को भी संस्कारवान होना पड़ेगा, पिता को भी चरित्रवान होना पड़ेगा, पिता को भी क्रमशील होना पड़ेगा और अथक मेहनत करने वाला होना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं मंत्र में? पिता के जीवन पर ही बहुत कुछ बच्चों का जीवन निर्भर करता है। सज्जनों, ये बात तो सत्य है। पिता यदि आलसी प्रमादी जैसा होगा वैसे ही बच्चे बन जाएंगे। तो माता पिता से ही बच्चों का और परिवार का निर्माण होता है। अतः आदर्श पिता के जीवन का चित्रण करते हैं। नंबर 1, गर्भो देवानाम। बच्चों के पिता को देवों का गर्भ होना चाहिए। देवों का गर्भ होना चाहिए, देवताओं के गर्भ से पैदा हुआ हो ऐसा पिता होना चाहिए। पिता दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो, दिव्य गुण उसके अंदर भरपूर होने ही चाहिए, अर्थात दिव्य गुणों को अपने में धारण करने वाला बनना चाहिए। पिता की ये सब अच्छाइयाँ ही पुत्र में अवतीर्ण होंगी, पुत्र में अवतरित होंगी। पुत्र उनका अनुकरण करेगा, पुत्र उनसे प्रेरणा लेगा, पुत्र उनका ग्रहण करेगा, धारण करेगा, व्यवहार में लाएगा। जैसा पिता होगा वैसा ही पुत्र बनेगा। सज्जनों, पिता जितना श्रेष्ठ होगा पुत्र निश्चित रूप से श्रेष्ठ ही बनेगा। कहा तो यह जाता है कि जाया यानी पत्नी को जाया इसलिए कहते हैं कि यदश्याम जायते पुनः, इसमें पति फिर जन्म लेता है। पत्नी के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो माँ के भी संस्कार लेता है। तो पिता की वो पत्नी है, लेकिन शिशु की तो माँ है, तो उनसे भी संस्कार लेता पिता से। एवं पिता ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। जो पिता से संतान उत्पन्न हुई वह दूसरा पिता वाले ही गुणों से उत्पन्न होता है, उन्हीं से युक्त होकर के भरपूर होकर के उत्पन्न होता है। अतः दिव्य गुणों वाले पिता का पुत्र भी निश्चित रूप से दिव्य गुणों वाला ही होगा। वह कोई भी निकृष्ट और अधम दोषों वाला नहीं होगा, केवल और केवल गुणों वाला ही होगा। नंबर 2, पिता मति नाम। यह सब मतियों ज्ञानों का रक्षक, मति ज्ञान को कहते हैं, यह सब मतियों का ज्ञानों का रक्षक बनता है। उन ज्ञान की धज्जियां नहीं उड़ाता और अज्ञान में नहीं फंसता, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह ऊंचा ज्ञान उसे अभिमान की भावना से बचाने वाला होगा। उसको अहंकार नहीं आने देगा, उसके अंदर अकड़ नहीं आने देगा, उसके अंदर स्वाभिमान तो आने देगा लेकिन अकड़ अहंकार नहीं। क्योंकि ज्ञान की कमी सदा हमारे अभिमान का कारण बनती है। यदि अज्ञान होगा तो अभिमान आएगा। और नंबर 3, यह अपने संतानों का रक्षक होता है, सर्व प्रकार से रक्षा करता है, उनका अति सुंदरता से पालन व निर्माण करता है। संतान का पालन ही वस्तुतः पिता का मौलिक कर्तव्य है। इसी में सफलता से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि संतानों का उसने निर्माण ठीक कर दिया, माता और पिता दोनों ने मिलकर के, तो जब घर उन्नति की ओर जाता है, विचारशील और विवेकशील सारा परिवार होता है, तो घर उन्नति की ओर जाता है और ऐसा पिता मोक्ष को प्राप्त करता है। नंबर 4, इसी प्रकार बड़े उत्तम व्यवहार वाला यह पिता जन्मदाता जन्म ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से संगत होता है और सम्यक्तया रोचमान होता है। वस्तुतः अपनी दिव्यता को स्थिर रखने के लिए प्रातः सायं उस प्रभु के चरणों में स्थित होना आवश्यक है। यदि हम परमात्मा को याद रखेंगे, पल पल और क्षण क्षण किसी भी कार्य को करते हुए परमात्मा को स्मरण करेंगे, उसको हर समय मौजूद समझेंगे,
परमात्मा की मौजूदगी घटी और हमने कुकृत्य किए। हम हर समय ये सोचेंगे कि कोई नहीं देख रहा तो हम बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त होंगे, और यदि हम हर समय ये सोचेंगे कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है और कोई देखे ना देखे, हम बुरे कार्यों की ओर प्रवृत्त ना होकर के अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त होंगे और उन्हीं की तरफ प्रवृत्त होकर के हमारा उत्थान होगा। उससे दूर हुए और हमने अपनी दिव्यता खोई। हमने जैसे ही परमात्मा को भुलाया और हमने अपनी दिव्यता खोई, हम अदिव्य हो जाएंगे, अज्ञान में संलिप्त हो जाएंगे। प्रभु के सामीप्य में हमारी ज्ञान दीप्ति सूर्य के समान चमकती है। यदि प्रभु को हम अपने समीप रखेंगे, अपने हृदयस्थ समझेंगे, अपने मस्तिष्क में समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति ही उन्नति होगी, पतन हो नहीं सकता। ये एक श्रेष्ठ पति का कर्तव्य मंत्र में दर्शाया है। ऐसी ही संतान बनेगी। और अब मंत्र का भावार्थ है, आदर्श पिता वह है जो नंबर 1 दिव्य गुणों को धारण करता है, नंबर 2 ज्ञान को महत्व देता है, नंबर 3 संतान निर्माण को अपना प्रारंभिक कर्तव्य समझता है, नंबर 4 प्रभु से मेल को टूटने नहीं देता, निरंतर उसकी जो डोर है बंधी रहती है परमात्मा से, और नंबर 5 इसी कारण सूर्य के समान चमकता है, उसके ओज और तेज में कमी नहीं आती, वह बुझा सा, बुझदिल सा, कमजोर सा और निस्तेज नहीं दिखता। ये मंत्र का भाव था। आप सभी ने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते।